राम राम, नमस्ते, जय हिंद साथियों। मैं पवन कुमार, अपना हरियाणा धमाल यूट्यूब चैनल से। दर्शक साथियों, मैं हूं रोहतक जिले के कलानौर कस्बे के अंदर, और कलानौर का ये मेन बाजार जहां पर हम खड़े हैं, और आपको मेरे पीछे काफ़ी भीड़ दिखाई भी दे रही होगी। उसका कारण नूह और मेवात में लगातार हो रही हिंसा, धार्मिक हिंसा, जिसके लिए आज उसके हिंसा के विरोध में जो एक प्रदर्शन जो यहाँ कलानौर के मेन बाजार में जारी है, आप देख सकते हैं सभी दुकानों के शटर डाउन है, सभी दुकानों के ऊपर ताले लगे हुए हैं, और लगातार हनुमान चालीसा का पाठ यहाँ पर मेन बाजार के बीच में बैठकर किया जा रहा है। हमारे साथ में कुछ साथी मौजूद हैं। राम राम भाई। राम राम सर, कैसे हैं? भाई साहब कैसे हो? बढ़िया, आप सुनाइए सर। आज का जो प्रदर्शन है वो क्या मानते हैं, क्या इस प्रदर्शन से कुछ मैसेज जाएगा, संदेश जाएगा उन लोगों के बीच में जो इस देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं? बिल्कुल जाएगा सर। जब तक हम इकट्ठा नहीं होते, जब तक वो हमारे ऊपर हैवी है, जिस दिन हम इकट्ठा हो गए वो यहाँ से तुम भगाकर भागेंगे। केवल जब तक हमारे ऊपर वो हैवी है, हमें दिखाई नहीं दे रहे। आज ही आप देखिए मस्जिद में बंद है, आज मस्जिद केवल थोड़े व्यक्तियों से इकट्ठे होने पर इतना संदेश हम तक पहुँच चुका है। जिस दिन हम सभी इकट्ठे हो गए, एकत्रित हो गए, एकजुट हो जाएंगे, तो इनकी हिम्मत नहीं है हमारे ऊपर पत्थर के आँख भी उठा सकें। देखिए, इस देश में भाईचारा सर्वोपरि। ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, कहीं ना कहीं उस भाईचारे को तोड़ने का लगातार प्रयास किया जा रहा है, और देश में जो सांप्रदायिक ताकतें हैं वो हावी होने का काम कर रही है। क्या देश को इससे बहुत बड़ा नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा? देश को नुकसान केवल कुछ ही शरारती तत्व हैं जिसकी वजह से भाईचारा खराब हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ये सामाजिक जो हमारा आना बाना है इसे कोई भंग कर सके। हिंदुस्तान एक ऐसी देश की व्यवस्थाएं, ऐसा माहौल है जो समन्वय के साथ चलता आ रहा है और चलता रहेगा। ये जो ताकतें हैं ये अपने आप ही बैठ जाएंगी। चलो, बहुत अच्छी बात है। और मैसेज ये देना चाहते हैं पूरे कलानौर के जो निवासी हैं, यहाँ पर इकट्ठा होकर हनुमान चालीसा का लगातार पाठ यहाँ पर किया जा रहा है, और संदेश दे रहे हैं कि आपसी भाईचारा बनाए रखना बहुत जरूरी है। राम राम जी। राम राम जी। क्या संदेश देना चाहेंगे? आज जो गुड़गांव, नूह, मेवात, फरीदाबाद के जो इलाके के अंदर लगातार हिंसक घटनाएं हो रही हैं, लगातार गाड़ियां फूकी जा रही थी, लगातार जो है देश को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा। आज जो कलानौर के अंदर जो आपने बंद किया है कलानौर को, मेन बाजार को, इसको लेकर अपने जो हिंदुस्तान के जो निवासी जो लगातार इस तरह का शिकार हो रहे हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो चाहते हैं भाईचारा से रहना चाहिए, और किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, और कोई नुकसान करता है, मारपीट करता है, तो उनके साथ सरकारी व्यवहार से कार्रवाई होनी चाहिए, और सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। यही है। आज का जो माहौल देखकर क्या लगता है, हम किस तरफ जा रहे हैं? हम तो शांति प्रिय की तरफ जा रहे हैं जी। शांति प्रिय की तरफ हमारा जाना है, और शांति प्रिय हमारा रहना है। क्या जैसे अब गुड़गांव में जो हिंसा घटी, नूह मेवात में जो हिंसा घटी, क्या प्रदर्शन पहले नहीं किए गए थे जो आज एकदम से इस तरह की नौबत आ गई? पहले भी होते थे, हर जगह नहीं होते थे, कई जगह तो होते थे, जहाँ झगड़े होते हैं वहाँ होते हैं प्रदर्शन। यहाँ पहली बार प्रदर्शन किया गया है तो शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया गया है। क्या कहना चाहिए सरकार को? क्या इस तरफ पहले से ध्यान देना चाहिए था? पहले से ध्यान देना चाहिए थे, सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी। चलो, हमारे साथ में अब आपको मैं दिखाऊंगा वो जो प्रधान इस एसोसिएशन के यहाँ मेन बाजार के जो प्रधान हैं, वो और सदस्य हैं जो हनुमान चालीसा का लगातार पाठ करते हैं। हमारे साथ भाटिया जी बैठे हैं। एक मिनट प्रधान जी, थोड़ी जगह। नमस्कार जी भाटिया जी। नमस्कार। कैसे हो? बहुत बढ़िया। आज बाजार में बंद का आह्वान किया गया है, और लगातार हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। क्या मैसेज जाएगा पूरे हिंदुस्तान में कलानौर की जनता की तरफ से कि भाईचारा और सौहार्द जो आज बिगड़ने का काम हुआ है उसको शांति प्रिय तरीके से अपनी पटरी पर लौटाने के लिए इस व्यवस्था को क्या करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखो, आज जो बंद का आह्वान किया है हमने, वो सिर्फ इसलिए था कि जो वहाँ पे ये कांड हुआ है उस कांड के बाद शांति बनी रहनी चाहिए, भाईचारा बना रहना चाहिए। जो लोगों के मन में उनके प्रति एक विरोध की भावना थी, यहाँ पे बिल्कुल शांतिपूर्वक यहाँ कार्यक्रम चले, शांतिपूर्वक लोग रहे, लोगों के मन की भड़ास निकल गई, मन को शांति मिल गई। सिर्फ एक ही है कि भाईचारा बना रहे। भाटिया जी, हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारे का एक एकता का प्रतीक वो देश, लोकतंत्र का वो देश, जहां इस तरह की घटनाएं घटती हैं, क्या देश को कमजोर नहीं किया जा रहा है?
देखो ऐसे है, ये असल में तो जब देश आज़ाद हुआ, जब सारा हिंदू यहाँ आ गया तो ये फैसला ही गलत था कि यहाँ से मुसलमानों को वहाँ नहीं भेजा गया। ये फैसला ही गलत था। और उसके बाद भी इन्होंने कई ऐसे, जो पहले सरकार थी उन्होंने कई ऐसे नियम बनाए जो सभी धर्मों के लोग यहाँ थे, लेकिन उनके अंदर जो सभी बेशक कई धर्मों के रहे, लेकिन एक नियम बनाना चाहिए था, एक कानून बनाना चाहिए था, सबके लिए बराबर कानून होना चाहिए था। अब उनके 50 बच्चे 40 बच्चे और हमारे आदमियों के 1-1 2-2 बच्चे, तो ये सारे नियम गलत बने हुए हैं। तो ये सारे जो पहले की सरकारें थी उन्होंने हमारा बहुत नुकसान किया। हमारे को वहाँ से आने की क्या जरूरत थी? जब हम वहाँ से यहाँ आए, हमारे को आने की वहाँ से क्या जरूरत थी? यही लोग वहाँ रह रहे थे, हम भी वहाँ रह रहे थे। बल्कि हमारे जो बुजुर्ग थे, जब हम छोटे छोटे थे, हमारे बुजुर्ग ये कहा करते, भाई इनसे तो अच्छे भाई हम वहाँ पे थे जहाँ हम रहते थे, वहाँ से अच्छे तो वहाँ पे थे। वहाँ पे हमने घर छोड़े, मकान छोड़े, अपने बिजनेस छोड़े, दुकानें छोड़ी, सब कुछ छोड़ा, और यहाँ पर आकर के हमारे बुजुर्गों को मेहनतें करनी पड़ी, 1-1 रुपया कमाना पड़ा, बसों से सामान उतारना पड़ा, इतनी मेहनत करनी पड़ी, और फिर से हमने अपना संसार बसाया। क्या जरूरत थी अगर उन्होंने ऐसे नियम बनाए? तो पिछली सरकारों ने नियम ही ऐसे बना दिए जो हमारे देश को तोड़ने वाले थे, और अब भी तोड़ रहे हैं वो। भाटिया जी, जो इस हिंसा का शिकार हुए हैं उन पीड़ित परिवारों के लिए क्या संदेश देना? देखो, सरकार उनको मुआवजा देगी, सरकार उनको मुआवजा देगी, उनके परिवार का रक्षा करेगी, और पीछे उनको कोई ना कोई आमदन का साधन होना चाहिए। ये करेंगे हम लोग। एक और सवाल आपके साथ कि जैसे मेवात में लगातार जो पूरे हिंदुस्तान भर में जैसे मीडिया से भी लगातार खबरें आती हैं और हिंसक खबरें भी आती हैं, मिनी पाकिस्तान उसको बोला जा रहा है, क्या इस देश के अंदर, इस हिंदुस्तान के अंदर उस देश का नाम लेना भी मुनासिब है जो दुश्मन देश है? तो यहाँ पर उस तरह की बस्ती होना, इस तरह के उपद्रव होना कहाँ तक सहन करने योग्य बात? वो ऐसे है, हमारे इस हिंदुस्तान में इस तरह के लोग अब रह रहे हैं जो उपद्रव को शह देते हैं। इसी कारण ये अब देखो ना, कितने उपद्रव हुए, कितने युद्ध हुए, लेकिन धीरे धीरे करके अब इनको शांति भी बनाए रखनी है हमने देश के अंदर। ये उपद्रव नहीं होने चाहिए, ये हमारी भरसक प्रयत्न है, सरकार का भी भरसक प्रयत्न है कि शांति बनाए रखनी चाहिए। क्या सरकार को पहले से प्रबंध नहीं करने चाहिए फोर्स के? देखो ऐसे है, कई बार पता नहीं चलता कि भाई क्या होने वाला है आगे, लोग क्या करने वाले हैं। वैसे तो हर एक जगह पे बहुत बड़े बड़े जुलूस निकलते हैं, शांति प्रिय निकलते हैं, कोई किसी को कुछ कहता नहीं, लेकिन जिन लोगों ने अशांति फैलाई, जिन लोगों ने ईंटें चलाई, जिन लोगों ने गोलियां चलाई, ये तो जो है ना उन लोगों के ऊपर निर्भर था, उन्होंने क्यों चलाई। तो सजा उनको मिलनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल मिलनी चाहिए, कोई बख्शीश नहीं। जिन्होंने जो दोषारोपण जिन्होंने किया है उन दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाटिया जी अपने विचार रखने के लिए। हमारे साथ में प्रधान जी हैं। राम राम प्रधान जी। राम राम जी। आज हनुमान चालीसा का पाठ किया गया है और लगातार भाईचारे को इकट्ठा करके सभी दुकानों को बंद करने का आह्वान किया गया है। क्या मैसेज देना चाहते हैं इसके थ्रू? हम मैसेज ये देना चाहते हैं सरकार को कि भाईचारा हमारा बना रहे, शांति बनाए रखें। जो हमारे भाई उस परिक्रमा में शहीद हुए हैं उनकी भरपाई की जाए, उनके परिवार को नौकरियां दी जाएं, उनका पीछे भरण पोषण किया जाए। और भाईचारे का हम तो यहाँ दे ही रहे हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया है, शांतिपूर्ण ही हमने बाजार बंद किया है। चलो, आपने शांतिपूर्ण बाजार बंद कर दिया, लेकिन वहाँ जो गरीब लोग झोपड़ियों में, झोपड़पट्टी के अंदर या झोपड़ियों के अंदर रह रहे थे, लगातार पिछले 2-3 दिन से उनका पलायन जारी है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? ये सरकार को कहना चाहते हैं हम, वहाँ नए नए थाने चौकियाँ खुलें, पुलिस का प्रबंध हो, उनको प्रोटेक्शन मिले ताकि वो अपने निवास स्थान पर अच्छी तरह रह सके, कमा सके, खा सके। हम तो सरकार को यही संदेश देना चाहते हैं। चलो, धन्यवाद। तो दर्शक साथियों, आपने देखा कि जो कलानौर का मेन बाजार है वो बिल्कुल बंद है और विरोध
शांतिपूर्वक बैठकर अपना विरोध जता रहे हैं। नूंह और मेवात की जो हिंसा को लेकर लगातार जो हिंसाएं फैल रही थी, लगातार वाहनों को फूंका जा रहा था, लगातार रोड ब्लॉक किए जा रहे थे, सांप्रदायिक ताकतों को हावी न होने दिया जाए, हमारे चैनल की तरफ से भी आह्वान है। और इस देश की शांति, अखंडता, एकता के लिए लगातार प्रयासरत रहना चाहिए और हर नागरिक को इसके अंदर योगदान देना चाहिए ताकि हिंदुस्तान जो एकता की मिसाल है वो टूट न पाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।